Friends, welcome again to your science class beta, and we are still reading about your third chapter in science, which is fiber to fabric. And we have already learned many topics in this lesson, like types of fiber and sources of fiber. Now we are going to learn about fiber to fabric, means how we make the fabric from fibers. So we will do activity 5. टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। दो अलग अलग कलर की आपको पेपर शीट लेनी है। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, मीन्स 30 बाई 30 यानी 30 बाई 30 की आपको जो है वो विड्थ भी 30 और लेंथ भी 30 ऐसी स्ट्रिप्स काटनी है पेपर्स की। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब दोनों शीट्स को हाफ में फोल्ड कीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एंड शो एज शोन इन फिगर इन द फिगर 3.12a। और चित्र 3.12a में दिखाए अनुसार एक शीट के ऊपर जो है आपको लाइनिंग खींचनी है। एंड वन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। और दूसरी के ऊपर जो है वो 3.12b के अनुसार कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्डेड वेव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू द कट इन दी शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब आपको क्या करना है, जो लाइनें आपने खींची थी वहाँ से आपको उसके अनुदिश जो है वो काटना है कैंची से, यानी स्ट्रिप काटनी है। और एक पेपर में काटे गए कट्स के अंदर दूसरे को क्या करना है, वेव करना है, बुनना है, दूसरी स्ट्रिप को डालना है इस तरह से, एज लाइक फिगर 3.12 वेविंग विद पेपर स्ट्रिप्स एज शोन इन फिगर 3.12c। फिगर 3.12d देखिए, शोज़ द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और ऑल द स्ट्रिप्स वेविंग के बाद में जो पैटर्न बनेगा वो जो है इसके बाद ऐसा होगा जैसा ये हाफ दिखा रखा ना, इस तरह से क्लोथ टाइप लगने लग जाएगा आपको बुनने के बाद में। तो आपने देखा इस तरह से कि वेविंग जो है वो किस तरह से आपने जो है वो दो धागों को, दो स्ट्रिप्स को यूज़ करके वेविंग की, यानी क्या करी आपने, बुनाई की। और ये दो विधियां हैं, बुनाई और बंधाई, क्या करने की, मेक फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। नाउ देखिए, ये जो है वो हैंडलूम है जिससे पुराने तरीके से जो है वेविंग की जाती थी। इन ए सिमिलर मैनर ठीक इसी प्रकार से 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वुवेन टू मेक ए फैब्रिक। इसी प्रकार दो धागों के सेट से जो एक कपड़ा बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। और यार्न यानी धागा जो होता है वो हमारी पेपर स्ट्रिप्स से बहुत पतला होता है। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। वेविंग जो है, बुनाई जो है वो किस पे की जाती थी, लूम्स पे की जाती थी, है ना, हथकरघा। और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी करघे होते हैं, लूम्स होते हैं। देखिए फिगर 3.13 में ये जो है हैंडलूम है, हाथ से चलाए जाने वाला करघा है जिसके ऊपर वेविंग की जाती थी पहले इन एंशिएंट टाइम। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स जो है या करघे जो हैं वो हाथ से चलाने वाले भी हो सकते हैं और पावर से या बिजली से चलने वाले भी हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ नीटिंग। हैव यू नोटिस शो स्वेटर आर नीटेड। देखिए, हाउ स्वेटर आर नीटेड। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि स्वेटर किस तरह बनाए जाते हैं। इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। देखिए, नीटिंग के अंदर या बंदाई के अंदर जो है केवल एक सिंगल यार्न या एक धागे से ही जो कपड़ा बनाया जाता है, जैसे कि स्वेटर बनाते हैं। देखिए नीटिंग करी जा रही नहीं है। इन फिगर 3.14 हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या कभी आपने जो है वो सॉक्स में से कोई एक धागा जो है वो निकाला है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। ठीक है, एक सिंगल धागा जो है निकलता जाता है और जो कपड़ा है वो उधड़ता जाता है सॉक्स का। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक्स। क्लोथ्स और जैसे मोजे और कई तरह के अन्य कपड़े जो है वो नीटिंग के द्वारा बनाए जाते हैं या बंदाई के द्वारा बनाए जाते हैं सिंगल धागे से। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। नीटिंग जो है वो हाथों से यानी सलाइयों के माध्यम से या फिर मशीन से की जाती है। नाउ व्हाट सेज पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड of the
फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, क्या आपने कोकोनट के यानी नारियल के बाहरी छिलके से प्राप्त रेशे से कुछ कपड़े बने हुए देखे हैं? व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, ये फाइबर जो है वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। वेविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। देखिए, वेविंग और नीटिंग यानी बुनाई और बंधाई जो है वो अलग अलग तरह के कपड़ों को बनाने के क्या हैं, तरीके हैं। अलग अलग तरह के कपड़े इनसे बनाए जाते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, और यही फैब्रिक या कपड़े जो हैं वो अलग अलग प्रकार के वेयरिंग कपड़े बनाने के लिए या पहनने लायक कपड़े बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल्स। अब देखिए, जो क्लोथिंग मटीरियल्स है यानी कपड़ा सामग्री है, उसका इतिहास क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटीरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथिंग? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मटीरियल जो है वो एंशिएंट टाइम में पीपल जो है वो यूज़ लेते थे कपड़े बनाने के लिए? इट अपीयर्स दैट इन दोज आइटम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। अब देखिए, पेड़ों की छाल या पेड़ों के बड़े पत्ते जो है वो काम में लेते थे। एनिमल्स स्किन्स एंड फर्स टू कवर दैमसेल्फ। ट्रीज एनिमल स्किन्स एंड फर्स, और इसके अलावा एनिमल की स्किन यानी खाल जो है वो ढकने के लिए काम में लेते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, फिर उसके बाद जो है वो कृषि समुदाय में आने के बाद दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। इसके अलावा वो क्या करने लगे, बुनने लगे, वो टोकरियाँ और मैट्स बुनने लगे। ठीक है। वाइन्स एनिमल्स फ्लिश और हेयर वर ट्वाइज टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड्स। इस तरीके से वो वाइन लताओं को और एनिमल जो फ्लीस थी उससे बंट करके और लंबे लंबे स्टैंड्स बना लगे। दीज वर वोवेन इनटू फैब्रिक्स, फिर इनसे कपड़ा बनाने लगे। दे अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, और इसके लिए दे अर्ली इंडियंस वॉर, जो अर्ली इंडियन से प्राचीन भारत के जो लोग थे वो क्या करते थे, गंगा नदी के बेसिन में या गंगा नदी के तट पर जो है कॉटन की खेती करते थे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी जो है वो एक ऐसा नेचुरल फाइबर है, गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक ऐसा पौधा है जो प्राकृतिक जो फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील। प्राचीन समय में इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स की जो नील नदी के किनारे खेती की जाती थी। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इससे कपड़ा बनाया जाता था। इन दोज डेज इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, सिलना लोग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और यूं ही कपड़ा जो है वो लपेट लिया करते थे या उससे अपनी बॉडी को ड्रैप्ड कर लिया करते थे, ढक लिया करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, अलग अलग तरीके जो है वो तन को ढकने के लिए कपड़े से काम में लिए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, और सिलाई की सुई के इन्वेंशन के पश्चात पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, लोगों ने सिलना स्टार्ट किया। फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ, और इस तरह से कपड़े से जो वस्त्र बनाने शुरू किए उन्होंने। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेराइटीज़ सिंस दे इन्वेंशन, सुई के इन्वेंशन के बाद में उन्होंने नए नए तरीके कपड़े बनाना सीखा, सिलना सीखा। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, लेकिन आज भी कुछ बिना सिले कपड़े जो है वो हम लोग काम में लेते हैं पहनने के लिए, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, पगड़ी है। इसलिए जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री, जिस तरह से हमारे पूरे देश के अंदर भोजन के अंदर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। इसी तरह जो है वो क्लोथिंग आइटम्स में बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है। एंड हियर इज़ ए शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक। स्टार्टिंग में कॉटन बॉल से, यहाँ पे ये रोल्स नहीं है, कॉटन बॉल से उनकी गिनिंग की जाती है, उससे फाइबर बनता है, फाइबर की स्पिनिंग की जाती है, स्पिनिंग से यार्न बनता है, और बाय नीटिंग और वेविंग यार्न कन्वर्ट इनटू फैब्रिक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से यू विल डू फ्रॉम हियर और दिस वीडियो व्हाट इज़ knitting and what is weaving, and here is your chapter is complete. Okay students, question answer हम लोग we will see in on tomorrow.